सुप्रभात। सुप्रभात। आइए शुरू करते हैं आज की योग कक्षा। हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने बाहर की ओर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अपनी ओर खींचें, बाहर की ओर, ऐसे ही अंदर बाहर करते जाएं। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। पंजों को एक बार ताने बाहर की ओर। अब यहीं से घुमाएंगे गोलाकार, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। रिवर्स, आएंगे वापस, करें थोड़ा विश्राम। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, बाएं पंजे को ताने बाहर की ओर, दाएं पंजे को ताने अपनी ओर, और दाएं पांव को अब थोड़ा सा उठा दें, दाईं एड़ी को, घुटने ना मोड़ें। आसन से 1-2 इंच उठ जाए। बहुत बढ़िया। पंजों को अधिक से अधिक ताने अपनी ओर, आएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे दूसरे पांव से। अब की बार बाएं पंजे को अपनी ओर ताने और थोड़ा सा उठा दे आसन से। घुटने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। आएंगे वापस, पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। अब हाथों की मुट्ठी बना लें और रख लें अपने थाइस के नीचे। दोनों पाँव को ताने अपनी ओर और उठा दें अब दोनों पाँव को एक साथ आसन से ऊपर। कमर सीधी, बहुत अच्छा प्रयास सभी का। आ जाएंगे वापस। अब हम करेंगे चक्की चालन। दोनों हाथों को लेके आए कंधों के सामने, हाथों को ग्रिप कर ले, एड़ी पंजे मिलाए, पंजों को ताने बाहर की ओर, और अब अपने हाथों को गोल गोल घुमाना प्रारंभ करें। कमर से आगे आए और पीछे से पीछे जाएं, लेकिन ध्यान रहे हमारी कोहनियाँ ना मुड़ें। जब आगे आए हमारे हाथ पंजों से आगे निकल जाएं। हाथ हमारे कंधे के सीध में लटकेंगे नहीं।
रिवर्स, ध्यान रहे पंजे तने रहें बाहर की ओर। आ जाएंगे वापस। पाँव में थोड़ा फासला, करेंगे थोड़ा विश्राम। अपनी अब दाईं एड़ी को रखें बाईं जंघा पर और अब अपने घुटने को थोड़ा दबाएंगे पहले आसन की ओर। श्वास भरें और अब घुटने से पेट को पिचकाएं। पुनः घुटना लगाएं आसन पर। श्वास भरें और फिर पेट को पिचकाएं। आए वापस और अब हाथों का स्टैंड बना लें और पाँव को दाएं बाएं करें अधिक से अधिक। दूसरा पाँव जो सीधा है उसका पंजा तना रहे बाहर की ओर। एड़ी और घुटने की हाइट एक समान हो। इस आसन को करने से पद्मासन लगाने में सहायता मिलती है। बहुत अच्छे। आ जाएं वापस। इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरे पांव से। घुटने को बारंबार लगाएं आसन पर। श्वास भरें, पेट फुलाएं और पिचकाएं पेट को घुटने से अधिक। घुटने को लगाएं आसन से। पेट फुलाएं, पेट पिचकाएं। अब अपने हाथों का स्टैंड बनाएं और पाँव को करें दाएं से बाएं। दायां पंजा बाहर की ओर तना रहे। कमर गर्दन सीधी। आ जाएंगे वापस। करेंगे विश्राम। पाँव को थोड़ा हिला डुला लें। अब हम करते हैं बटरफ्लाई। दोनों एड़ियों को ले आए अपने शरीर के नज़दीक से नज़दीक
पंजों को ग्रिप करके पकड़ लें और घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। थाइस की चर्बी कम होती हुई। पाँव के जोड़ों की स्टिफनेस भी कम होती हुई। पद्मासन लगाने में सहायक। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों पांव सीधे। अब हम लगाएंगे पद्मासन। दाहिनी एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर, बाईं एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे गहरे लंबे श्वास। जब श्वास भरें, पेट फुलाएं और जब श्वास बाहर निकालें, पेट को अधिक से अधिक पिचकाएं। ध्यान हमारा आती जाती श्वासों पर। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अब हम करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरें।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लें, पाँव को थोड़ा हिला डुला लें। धन्यवाद। बाकी की कक्षा हमें कराएंगे नरेंद्र जी। धन्यवाद प्रज्ञा। बड़े ही सुंदर तरीके से हम सब ने सूक्ष्म क्रियाएं की, ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र। धन्यवाद। करते हैं जी योग मुद्रा का अभ्यास। पद्मासन पद्मासन लगाएं, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किस भी स्थिति में बैठे हैं। दोनों हाथों को लें पीछे, बाएं हाथ का अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को ग्रिप करें। एक बार लंबाई दें, शरीर को ताने ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। ठुड्डी को तान के रखेंगे आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर दबाव बना के रखें। प्रयास करें हमारी ठुड्डी या नासिका आसन के नज़दीक से नज़दीक आ जाए। शरीर के सभी हड्डियों के जोड़, पेट के आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को करेंगे सीधा। अभी हाथ को पीछे रहने देंगे, गर्दन को घुमाएंगे दाईं ओर। पुनः श्वास भरें, लंबाई दें और धीरे धीरे ठुड्डी को ले चलें दाएं घुटने से आगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब गर्दन को ले चले बाईं ओर, श्वास भरें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को ले चले बाएं घुटने से आगे। ठुड्डी को तान के रखेंगे। बहुत स्थिति अच्छी पल्लवी जी की। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को आगे ले लें, बंद आंखों में करें हल्का विश्राम। करते हैं जी कौन आसन। पद्मासन खोलें, पैरों को फैला लें, हिला डुला कर रक्त का संचार सामान्य करें। एक बार
एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने। करने जा रहे हैं हम कौन आसन। दोनों हाथों को ले शरीर के पीछे, नज़दीक से नज़दीक, उंगलियों का रुख बाहर की ओर। अब श्वास भरते हुए हथेलियों पर व एड़ियों पर भार डालते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में हमारी पैरों की उंगलियां आसन पर, गर्दन शरीर के बिल्कुल पैरेलल। बहुत ही सुंदर स्थिति। ध्यान हमारा नाभि पर, नाभि को खिलने दें फूल की तरह। कंधे, कलाई, पिंडलियां सभी मजबूत बनती हुई। बहुत अच्छे राजेश जी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पैरों को फैला लें, हल्का करें विश्राम। अब यहीं से अपने आसन पर बिना घुटनों के सहारे प्रयास करें, खड़े हो जाएं। करते हैं जी अर्ध चंद्र आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, धीमे धीमे साइड से दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर से ऊपर। हथेलियों को मिला दें, भुजाएं कान के साथ लगा दें, खींचें ऊपर से ऊपर और श्वास भरते हुए बगल से दाईं ओर धीमे धीमे झुकें। प्रयास करें आगे बिल्कुल भी ना झुकें। बाईं ओर की पसलियों पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। बहुत ही स्थिति अच्छी सभी की। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार पूर्ण लंबाई दें और श्वास भरते हुए बाईं ओर। धीरे धीरे मध्य में। एक बार और दोहराएंगे भी इसी को। पुनः हाथ खींचें, श्वास भरते हुए दाईं ओर। आगे तनिक भी न झुकें, भुजाएं कान के साथ लगी रहें। पुराने से पुरानी कब्ज टूटती हुई, निष्कासन सरल बनता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। पुनः लंबाई दें और श्वास भरते हुए बाईं ओर। खींचें खींचें, भुजाएं कान के साथ लगा कर रखें। कोहनी बिल्कुल सीधी, हथेलियां परस्पर मिली हुई। हमारे नितंबों की अतिरिक्त चर्बी भी कम होती हुई। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को तानते हुए धीरे धीरे बाएं दाएं से वापस। दोनों पैरों में अंतर बढ़ाएं, बंद आंखों में करें विश्राम। हम हमेशा कहते हैं श्वास भरते हुए जाएं या श्वास छोड़ते हुए जाएं। इसके पीछे लॉजिक है जी, जब हमारे फेफड़े खिंचते हैं तो तब हम श्वास भरते हुए जाते हैं, और जब हमारे फेफड़े दबते हैं तो हम श्वास छोड़ते हुए आते हैं, ताकि हमें हमारे फेफड़े पूरी तरह में सपोर्ट करें। करते हैं जी
अर्ध चक्र आसन। दोनों एड़ियों में 2 से 3 इंच का फासला। दोनों हाथों को ले कमर पर। पहले गर्दन को पीछे करें, अधिक से अधिक, और श्वास भरते हुए कमर से पीछे झुकते जाएं। प्रयास करें पंजों से लेके कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे, घुटने हमारे आगे ना आए। बहुत अच्छी स्थिति सभी की। ऑक्सीजन लेने की क्षमता हमारे फेफड़ों की बढ़ती हुई, हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई। धीरे धीरे कमर को करेंगे सीधा, हाथ नीचे, बंद आंखों में विश्राम। करते हैं जी त्रिकोणासन। अधिक से अधिक पैरों को खोल लें। दोनों हाथों को शरीर के साथ सटा दें। दाएं हाथ को धीमे धीमे ले चले ऊपर की ओर। दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचें। श्वास भरते हुए खींचें अधिक से अधिक, और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर धीमे धीमे झुकें। प्रयास करें हमारी कोहनी सीधी रहे। जो सीधा हाथ है वह आसन की पैलर आ जाए, और नीचे वाला हाथ टखने तक, आसन तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी स्थिति सभी की। बस ध्यान हमें देना है, आगे हम तनिक भी ना झुकें। बहुत अच्छे राजेश जी। राजेश थोड़ा कोहनी को थोड़ा सीधा करें, और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कलाई सीधी, कोहनी सीधी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को तानते हुए धीमे धीमे आएंगे वापस। अभी क्रिया करें दूसरी साइड से। बाएं हाथ को ले चले धीमे धीमे आसमान की ओर। भुजाएं लगा दें कान से। दाहिने हाथों को श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर बगल से धीमे धीमे झुकते जाएं। हाथ हमारा खिसकता हुआ नीचे की तरफ, अधिक से अधिक। बायां हाथ बिल्कुल पैरेलल। श्वास भरते हुए धीमे धीमे आएंगे वापस। हाथ तानते हुए भी धीरे धीरे वापस। करेंगे विश्राम, आंखें बंद। जब हम हाथ तानते हुए आते हैं तो प्रयास करें बहुत धीरे धीरे आएं, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जब हमारा हाथ ऊपर था तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर था। जब हाथ नीचे आए तो ब्लड सर्कुलेशन बदलता है, जिससे हमारे हृदय पर विपरीत प्रभाव ना आए। इसलिए बहुत ही सुगमता से, सरलता से हाथों को नीचे लेके आएं, और जब भी पोज चेंज करें बहुत ही सुगमता से करें। अपने आसन पर ही अब थोड़ा चलेंगे। जॉगिंग कर सकें जॉगिंग करें। प्रयास करें हमारी एड़ी हमारे नितंबों तक लगे।
बढ़ाएं स्पीड, थोड़ा सा और बढ़ाएं, बहुत अच्छे। आसन के आगे भी आएं, पीछे भी जाएं। धीरे से आ जाएंगे वापस। बंद आंखों में श्वास को सामान्य करें। करेंगे जी 5 बार उठक बैठक, उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। जो एड़ी पंजे मिलाए कर सकें एड़ी पंजे मिलाएं। 1, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5। थोड़ा रुकें, एड़ियों को आसन पर लगने दें। धीरे से वापस आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। श्वास सामान्य करें। 2 से 3 गहरे लंबे लंबे श्वास लें, श्वास छोड़ें। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, खिंचे हुए। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। दोनों हथेलियां परस्पर मिली हुई, कलाई से लेके कोहनी तक का भाग बिल्कुल जमीन के समानांतर। कंधे हमारे स्वाभाविक, न बहुत ज़्यादा तने हुए, न बहुत ज़्यादा ढीले। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान मित्र के रूप में। पहले मुझे सुनेंगे, पश्चात सभी मिलकर साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। ओम नमः। श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को ले चलें ऊपर, तान दें ऊपर से ऊपर। उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कलाई सीधी, गर्दन सहित कंधे का दबाव थोड़ा पीछे बनाएं। श्वास भरें, एक बार और खींचें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। उंगलियां आधी हथेली आसन पर, घुटने हमारे सीधे, माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक। दोनों हथेलियों को जमाएं आसन पर और दाएं पैर को ले चलें पीछे से पीछे। बायां पैर 90 डिग्री पर, गर्दन पीछे से पीछे, माथा आसमान की ओर। दूसरे पैर को भी ले जाएं पीछे, मिला दें पहले वाले पैर से। पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी। एड़ी प्रयास पूर्वक आसन पर लगाएं। ठुड्डी कंठकूप में। नाटिका साटिका नर्व पर प्रभाव आने दें। धीरे से यहीं से आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर फट्टे के समान सीधा।
घुटने हमारे सीधे, कोहनी हमारी सीधी। पूरा वजन हथेलियों पर पड़ते हुए एक्वा प्रेशर के लाभ मिलते हुए क्रमशः लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। पूरी तरह धरती माँ के प्रति समर्पित, धरती माँ से धैर्य समर्पण की भावना मिलती हुई लगाएं ठुड्डी को आसन पर और शरीर को थोड़ा आगे धकेलते हुए कोहनियों कर देंगे बिल्कुल सीधा। प्रयास करें सर का पिछला भाग हमारा रीढ़ तक लग जाए। पीछे से हमारे एड़ी, पंजे, घुटने सभी मिले रहें और थाई तो अवश्य ही आसन पर लगी रहे। पूरी तरह रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई, सर्वाइकल की सभी गोटियां पूरी तरह प्रभाव में। श्वास भरें और श्वास भरते हुए बीच से धड़ को उठाएं। पुनः आएंगे पर्वताकार आसन में। एड़ी हमारी आसन पर, ठुड्डी हमारी कंठकूप में। लगभग सभी साधकों की बहुत अच्छी स्थिति, वी आकार बनता हुआ। दाएं पैर को ले आए दोनों हाथों के बीच में। प्रयास करें एक ही बार में आ जाए। एक बार में नहीं आए, 2 बार में, 3 बार में खींच के लाएं। पुनः माथा आसमान की ओर। पीछे से हमारा घुटना उठा रहे, आसन पर ना लगे। दूसरे पैर को भी लाएं आगे, 20 उंगली एक समान। प्रयास पूर्वक नाभि का संकोचन कर पेट को पिचकाएं। ले चलें माथे को नज़दीक से नज़दीक घुटनों के, घुटने लेकिन सीधे। श्वास भरते हुए कटी भाग से शरीर को रहेंगे धीरे धीरे सीधा। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। खींचे ऊपर से ऊपर, कमर से थोड़ा सा पीछे झुकें। धीमे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। 12 आसन हमने पूरे सूर्य नमस्कार में किए। उसके लिए धन्यवाद दें सूर्य भगवान को। दोनों हाथ नीचे, बंद आँखों में अंदाजे से ही बैठेंगे और लेट कर करेंगे विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी, हथेलियां आसमान की ओर। पूरा शरीर ढीला। ध्यान हमारा श्वासों पर। सब आसन अपने में पूर्ण आसन। जिन्हें हृदय रोग है, अस्थमा है या हाई बीपी रहता है, उनके लिए रामबाण आसन।
धीरे से आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को सर के पीछे करेंगे, लेटकर ताड़ासन, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, पंजे उताने, दोनों हाथों को पीछे ताने, दोनों हाथ दोनों पैर विपरीत दिशा में अधिक से अधिक ताने, खिंची हुई अवस्था में कुछ देर रुकें। हमारे मोटापे को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन, हमारे हड्डियों के जोड़, नसों में शिथिलता आ जाती है दूर होती हुई। धीरे से कर दें ढीला शरीर को, बाएं दाएं पंजों को लुढ़का दें, कोहनी थोड़ी सी मुड़ जाएं। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, ताने पंजों को, हाथों को विपरीत दिशा में खींचे अधिक से अधिक। पूरी रीढ़ हमारी, कंधे, कोहनियाँ, हथेली का पृष्ठभाग पूरी तरह आसन पर खींचें। धीरे से आएंगे वापस, हाथ पैर ढीले, हल्का करें विश्राम। करने जा रहे हैं जी नावासन। पुनः पंजों एड़ियों को ताने, हाथों को खींचें, दोनों पैरों को ले चलें धीमे धीमे 90 डिग्री पर, और आगे पीछे डोलन करना प्रारंभ करें। आगे जाएं तो प्रयास करें हमारी हथेली पंजों से आगे निकले, घुटने लेकिन हमारे सीधे। दो बातों का ख्याल, हमारी भुजाएं कान के साथ लगी रहें, घुटने हमारे सीधे रहें। बहुत अच्छे, पूरी तरह रीढ़ की मसाज हो रही है। पल्लवी जी के पैर की उंगलियां भी आसन पर लग रही हैं। बहुत अच्छे पल्लवी जी। धीरे से आएंगे वापस, बैठकर करेंगे विश्राम। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए, दोनों पैरों को बाईं ओर घुमाते हुए आएंगे वज्रासन में। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ियों के खुले भाग में बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंख कोमलता से बंद। ध्यान हमारा दबती हुई पिंडलियों पर। हमारी पिंडलियों में अतिरिक्त रक्त प्रायः ऊपर की ओर नहीं आ पाता, लेकिन वज्रासन में बैठने से रक्त का संचार ऊपर की ओर होने लगता है, जिससे हमारे पाचन अंग स्वस्थ व मजबूत बनते हैं। वज्रासन में करेंगे छोटी सी क्रिया है पीटी की, मेरे को देख लेंगे। पहली स्थिति,
2 में हाथ ऊपर, 3 में वापस, 4 में उंगलियां कंधों पर। अब इसको स्पीड से करेंगे गिनती के साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, वापस। हाथ नीचे, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, बंद आंखों में विश्राम। प्रज्ञा कराएगी हमें उष्टासन। प्रज्ञा आ जाए अपने घुटनों पर। घुटनों में कंधों समान दूरी, दोनों हाथ कमर पर, चारों उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा रीढ़ के निचले हिस्से पर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ कर दें। ध्यान रहे नाभि से लेके घुटने तक का भाग हमारा सीधा रहे। जो लोग पूर्ण स्थिति में जा सके वह अपने हाथ कमर से हटाकर रख ले अपने पंजों पर। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। धीरे धीरे आ जाएं वापस, झटके से नहीं आएंगे, बहुत आराम आराम से आ जाएं और वज्रासन में करें विश्राम। धन्यवाद। यहीं से आएंगे शिथिल आसन, दाईं ओर। दायां पैर, दायां हाथ बिल्कुल सीधा, बायां हाथ, बायां पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। पूरी तरह शरीर ढीला। जब आसन करें तो आसन को खींच के करें, और जब विश्राम करें तो पूरी तरह शरीर ढीला। दोनों फेफड़ों को, दोनों कंधों को लगने दें आसन पर। दाईं ओर का शिथिल आसन हमें हाई बीपी में बहुत ही आराम देता है। करते हैं जी भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, माथा जमीन पर। पहले ठुड्डी लगाएं एक बार, और आधी इंची 1 इंची ठुड्डी को आगे खिसकाएं। अब गर्दन को मोड़ें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे
नाभि तक के भाग को धीमे धीमे उठाना प्रारंभ करें। प्रयास करेंगे हमारी हथेली, हमारी कोहनी आसन पर ही रहे और भार भी नाम मात्र का आए। वजन को आने दें पेड़ू पर, पेट के निचले वाला हिस्सा पेड़ू। पुराने से पुराना कमर दर्द दूर होता हुआ पीछे से पंजे लेटे हुए। बहुत अच्छी स्थिति सभी की। जिस भी स्थिति में पहुंच सकें उसी को पूर्ण स्थिति माने। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सभी करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैरें ठुड्डी लगेगी, फिर माथे को लगाएं। शिथिलासन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। कंधे से लेकर कोहनी तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे। हथेलियां भी, हाथ भी हमारे थोड़ा दूर से दूर, ताकि हमारा राइट साइड का कंधा आसन से लगने में सहायता मिले। पूरी शिथिलता का आनंद उठाएं। धीरे से आएंगे वापस, दाईं ओर कपड़ लेते हुए आएंगे पीठ के बल। पूरा शरीर ढीला। करेंगे जी पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मिलाएं। केवल दाएं पैर को मोड़ें घुटनों से और दोनों हाथों से घुटने के नज़दीक ग्रिप करें। श्वास भरें और श्वास भरने के पश्चात घुटने से दबाएं पेट पर। दबाएं धिसे देख, आने दें लालिमा को, चेहरे को लाल होने दें और श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी ले जाएं आगे से आगे। माथे को या ठुड्डी को लगाएं घुटने से। बायां पैर बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ। रुकें रुकें, थोड़ा शक्ति लगाएं। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैरों करेंगे सीधा, हल्का करेंगे विश्राम। यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें, अधिक से अधिक श्वास भरें, पेट को फुलाएं और पूरी तरह श्वास भरने के पश्चात दबाएं घुटने से, दबाएं, शक्ति लगाएं और श्वास छोड़ते हुए नासिका को ले जाएं अपने घुटने के नज़दीक से नज़दीक। जिनको सर्वाइकल हो वो ठुड्डी को लगाएं। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। दोनों पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर करेंगे सीधा,
हल्का सा लेंगे विश्राम। अब करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें, श्वास भरें अधिक से अधिक, पेट को फैलाएं अधिक से अधिक, दबाएं पेट को घुटनों से और श्वास छोड़ते हुए नासिका को ले चलें दोनों घुटनों के बीच में। एक छोटी सी गठरी बना दें, दोनों पंजे बाहर की ओर तने हुए। जो इससे आगे क्रिया कर सकें वो आगे पीछे डोलन कर सकें, डोलन करें। जब आगे आएँ तो पैर के पंजे आसन पर लगें, जब पीछे जाएं तो पीछे से पीछे। बहुत अच्छे राजेश जी। राजेश जी हर बार पंजे आसन पर लग रहे हैं। छोटी सी गठरी बनी हुई है। धीरे से आएंगे वापस, पैर को फैला लें और करें विश्राम। करने जा रहे हैं जी आज का अंतिम आसन, सेतु बंधासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैर को एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। हिप्स हमारे, कमर हमारी और छाती को उठाने का विशेष प्रयास करें ताकि हमारी ठुड्डी स्वतः ही कंठकूप में लग जाए। बहुत अच्छे जीतका जी, और प्रयास करें थोड़ा सा। हमारी पैराथाइड ग्रंथियां सभी पूरी तरह प्रभाव में। महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम आसन। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई, सर्वाइकल जैसी समस्याएं दूर होती हुई। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों पैरों को फैला दें और करेंगे शवासन में विश्राम। पूरी तरह मन शांत। श्वास भरें तो लंबे गहरे भरें, श्वास छोड़ें तो अधिक से अधिक छोड़ें। सब आसन में हमारी शारीरिक व मानसिक थकान दूर होती हुई शुभ संकल्प लें। भारतीय योग संस्थान की क्लास में हम प्रतिदिन आएंगे और किसी एक साधक को योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, थोड़ा रुकें और धीरे से उठ बैठें, मुख सामने की ओर। 1
करेंगे जी महान क्रिया, हंसी कराएंगी ज्योतिका जी। सभी हंसने का मन बनाए। आज नहीं आया, वो ज़्यादा खुश है कि उसका 10th का बोर्ड कैंसिल हो गया। जबकि नहीं, बट ही इज़ सच एन एक्सेलेंट स्कॉलर। इसकी मैम है यहाँ पे, ये मेरी फ्रेंड है, ये HOD ज्योग्राफी सोशल साइंसेज और PGT ज्योग्राफी, वेरी शी गुड। नोज हम। चलिए हम सब हंसने का मन बनाएंगे और खिलखिला के हंसेंगे। आपका पेट हिलना चाहिए। खिलखिला के और लालिमा आ जाए चेहरे पे। अंतिम आवृत्ति। ईश्वर करे आपके चेहरे पे ये मुस्कान सदैव बनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिका जी। बंद आँखों में हंसते हुए चेहरे को देखें। करते हैं जी अब प्राणायाम का अभ्यास। वज्रासन में ही करेंगे वस्त्र का प्राणायाम। दोनों मुट्ठियों को ढीला करें और ले लें कंधे के समानांतर। पहले सारा समझेंगे इसको। आज हम जो श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, खोल देंगे पूरी उंगलियों को, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो हम नीचे ताकत नहीं लगाएंगे बिल्कुल। जिस प्रकार जैसे हमारा फल पकता है तो पेड़ से गिरता है ना, इस प्रकार हाथों गिरने देंगे एकदम, और नीचे 2 से 3 बार स्पंज होने दें और कोहनियों को लगने दें अपने कमर पर। और जब ऊपर जाएंगे तो श्वास भरते हुए आएंगे, नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए आएंगे। स्थिति लें। श्वास भरने की आवाज़ भी आएगी, छोड़ने की आवाज़ भी आएगी। थोड़ा शक्ति लगाएंगे। इन आउट, 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 इन। वापस दोनों हाथ घुटनों पर, करें विश्राम। एक बार और करेंगे। ढीली मुट्ठी कंधे के समानांतर। शुरू करें पूरे जोश के साथ। श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर, और धीमे से वापस। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, करें बंद आंखों में विश्राम।
एक बार और करेंगे। ढीली मुट्ठी कंधे के समानांतर, कोहनियाँ कमर से लगी हुई। ऊपर 1, ऊपर 2, ऊपर 3, ऊपर 4, ऊपर 5, ऊपर 6, ऊपर 7, ऊपर 8, ऊपर 9, ऊपर 10, ऊपर 11, ऊपर 12, ऊपर 13, ऊपर 14, ऊपर 15, ऊपर 16, ऊपर 17, ऊपर 18, ऊपर 19, ऊपर 20। दोनों हाथ घुटनों पर। पूरी तरह मन शांत, एकाग्र होता हुआ। करेंगे जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, आसन, जिस भी स्थिति में बैठ सकें बैठें। जिनका पूरा पद्मासन लगता है वो अर्ध पद्मासन से बैठें। एक पैर को लगाएं दूसरे घुटने के ऊपर। बाएं हाथ को लें उस मुद्रा में, दाएं हाथ को लें प्राणायाम मुद्रा में। पहली 2 उंगली अंगूठे के नीचे गद्दी वाले स्थान पर लगाएं और बाद की 2 उंगलियों को तान के रखेंगे और अंगूठा आपका दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। पूरी तरह श्वास भरने पर अंगूठे को हटाएं और धीरे धीरे अंगूठे से दाईं नासिका से श्वास बाहर करें। दाईं नासिका से ही धीरे धीरे श्वास भरें। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। यह हुई एकावृत्ति। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरना, दाईं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। 2 बातों का ख्याल। श्वास भरने की आवाज़ इतनी धीमी खुद को भी ना आए और श्वास भरने व छोड़ने का समय लगभग बराबर रहे। ध्यान हमारा श्वासों पर रहे। श्वास हमारे धीरे धीरे लंबे व गहरे होते जाएं।
बारी बारी श्वास छोड़ने व लेने से हमारी सूर्य नाड़ी व चंद्र नाड़ी पूरी तरह प्रभाव में आ रही है, यानी गर्म श्वासें और ठंडी श्वासें बारी बारी से छोड़ने से हमारी श्वासें सामान्य होती हैं। हमारे शरीर का तापमान एक समान रहता है। जिनके शरीर का तापमान एक समान रहता हो उनसे बीमारी बहुत दूर रहेगी जी। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते जाएं। बाई नासिका से ही हमने शुरुआत की थी और अपनी अपनी आवृत्ति पूरा कर बाई नासिका से ही धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। हाथों को लें नीचे, समय बहुत जल्दी भाग रहा है जी, 7 बजने वाले हैं। करेंगे जी शांति पाठ। उससे पूर्व ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें। उत्पन्न आध्यात्मिक ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं व शरीर पर धारण करें। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद।